रचना, मैं आशिक हूं, लेकिन ना समझ नहीं। मैं समझ गया कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। ठीक है, मत करो, लेकिन अपनी फैमिली के लिए कुछ करने का जो सपना है ना, उसे छोड़ना मत। रचना, ऐसी ही कोशिश करते रहना। तुम्हारे अंदर का जो टैलेंट है, जो हुनर है, वो सबके सामने बाहर निकल के आना चाहिए। तभी तुम अपनी फैमिली की मदद कर पाओगी। उम्मीद मत हारना, ध्यान रखना अपना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रचना, बेटा कल तुम्हारा कॉलेज शुरू हो रहा है ना? सारी तैयारियां हो गई कि नहीं? जी। आज बहुत ही भागदौड़ का दिन रहा है। हमारी बेटी थक गई होगी। आओ, हम इस गरम तेल से ना तुम्हारी सर की अच्छी मालिश कर देते हैं। आप हमारी नहीं, हम आपकी मालिश करेंगे। अरे नहीं बेटा। मम्मी, आपके हाथ में इतना दर्द है और आप हमारी मालिश करेंगी? बिल्कुल नहीं। और आज का दिन आपके लिए भी तो भागा दौड़ी वाला रहा होगा, नहीं? तो फिर आइए, आज हम आपकी मालिश करेंगे। आइए ना। कितनी अजीब बात है, बच्चे बड़े होते ही माँ बाप की परवरिश करना शुरू कर देते। कितनी जल्दी बड़ी हो गई हो तुम। अब आओ हमारी अम्मा, करो मालिश हमारी। आइए, बैठिए आराम से। लो, कितना अच्छा लग रहा है ना। बहुत दिनों बाद घर का माहौल फिर से पहले जैसे हो गया है। बस अब भगवान करे बैंक की जो नौकरी लगी है वो पक्की हो जाए, वहां कोई गड़बड़ ना हो। बेचारे पर कितनी नई नई जिम्मेदारियां आ गई हैं। हम सब तो हैं उसके साथ, लेकिन फिर भी अकेले उसे कितना कुछ करना पड़ रहा है ना? मम्मी, क्या जिम्मेदारी सिर्फ लड़कों की होती है? क्या लड़कियां अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकती? राम 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 राम। राम लक्ष्मण के देश में जहां बापू ने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया, वहां क्या क्या अनर्थ हो रहा है। अरे सीमा, ये पढ़ा तुमने? रुपया गिरते गिरते पाताल पहुंचने वाला। पता नहीं कैसे गुजरा। पूरे देश की रुपए की चिंता है। एक हम ही अब भागे आए हैं इस घर में जिसकी किसी को चिंता नहीं है। चिंता तो बच्चों की जाती है। वो पढ़ लिख गए, उनकी शादी हो गई, अब और क्या चाहिए? और रही तुम्हारी चिंता की बात, तुम खुद ही इतना चिंता करती हो, किसी और को करने का मौका थोड़ी ना देती हो। ये लो भगवान, पानी। बस बस रहने दीजिए, सब सुना हमने। मयंक और गुंजन का झगड़ा हुआ है तो आप क्या प्रवचन दे रहे थे? अच्छा, तो ये सुनो, नोक झोंक से प्यार बढ़े, प्यार पे ही पले संसार। कहत प्रभु सुनो भाई सीमा, यही होए हर बार। अच्छा, कभी नोकझोंक की है हमसे आपने? हमेशा जलीकटी सुनाई है हमें। हम जले भुने रोए गाए आपकी बला से। हमें मनाना तो दूर, कभी हमारी तरफ प्यार से देखा तक नहीं। पता नहीं कैसा भाग्य लेकर इस घर में ब्याह कर आए हैं। कोई मनाने वाला नहीं है हमें इस घर में। एक हमारा बेटा है, अपनी बीवी को 1 मिनट में ही मना लेता है, और एक ये है जो कभी 2 मिनट ठीक से बात। कुंभकर्ण पहुंच गए स्वप्न लोक में। हमारा तो नसीब ही खराब है। कौन है? कौन है वो? सीमा, इतनी सुबह सुबह तुम ये डंडा लेकर क्या कर रही हो? वो हमें ना बड़ी अजीब सी आवाजें आ रही थी।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हमें प्यास लगी थी तो रसोई घर में पानी पीने चले आए। नहीं नहीं नहीं, वहाँ कोई है। रसोई घर में? एक मिनट। हाँ, अरे माँ, ताई जी आप। मयंक बेटा तुम, अब शुक्र करो कि हमने डंडा नहीं मारा तुम्हें। और हमने अरे लेकिन आप लोग इस वक्त यहाँ पे कर क्या रहे हो और ये सब क्या है? बेटा वो हम लोगों को लगा कि चोर है। लेकिन मयंक बेटा तुम ऐसे तैयार होकर सुबह सुबह रसोई घर में क्या कर रहे हो? अब एप्पल काट रहा था। बेटा अगर भूख लगी थी तो हमको जगा दिया होता ना। माँ एक्चुअली मैं मुंबई जा रहा हूँ, मेरे इंटरव्यू का फाइनल राउंड है हेड ऑफिस में। मुंबई जा रहे हो और हमें बताया तक नहीं? अरे माँ क्या बताऊँ, एक्साइटमेंट में बताना ही भूल गया। दरअसल मैं एक दिन में वापस आ जाऊंगा। इनफैक्ट मैं गुंजन को भी बताना भूल गया। एक्चुअली मैं उसको रात को बताने ही वाला था, लेकिन एनीवे मैं भी निकलता हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। हाँ अब ताई जी आप प्लीज गुंजन को बता देंगे कि मैं। हाँ बेटा बता देंगे। मुझे बिना बताए मुंबई चला गया। क्या गुंजन, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, तुम यहाँ हो? अच्छा तुमसे एक बात कहनी थी। क्या? कल रात विहान का फोन आया था और मैसेज भी, और उसने कुछ ऐसा कहा कि हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। मजबूर तो तुम्हारे भाई ने मुझे कर दिया है। अपने आप को समझता क्या है वो? क्या हुआ? पता है रचना, वही पुरानी कहानी, यही कि उसे मेरी कोई परवाह नहीं है ना मेरी फीलिंग्स की, सब कुछ सिर्फ लड़कों के बारे में ही होता है ना। एक बात कह रही हूँ तुमसे, ये जो विहान आजकल तुम्हें 10-10 बार फोन करता है ना, मैसेज करता है, आगे पीछे दौड़ता है, शादी के बाद ना ये सब कुछ नहीं होगा। तब ना ही विल टेक यू फॉर ग्रांटेड, जैसे तुम्हारे मयंक भैया द ग्रेट लेते हैं। मुझे बिना बताए मुंबई चला गया। अच्छा ठीक है बाबा, वो जल्दी में गए होंगे, कोई बात नहीं, तुम फोन कर लेना। नहीं नहीं, मैं नहीं फोन करने वाली। जब तक वो खुद आके मुझे नहीं मना लेता, आई विल नॉट डू एनीथिंग। भाई वाह, भाभी आज बहुत दिनों के बाद एकदम पहले जैसी खुशबू आ रही है। हाँ, आपके हाथ के पराठों की। इसीलिए तो बनाया है। गुंजन चाचा जी को हरी चटनी दो। गुंजन, अगर हम मक्खन खाने लगे ना तो तुम्हारी चाची हमारा कीमा बना देगी। हमें चटनी दो। तो देखो वहां। अब हाँ, ये लीजिए। जब तक इसके भैया से बात नहीं होगी ना, ये ऐसी ही रहने वाली है। क्या है? लो भैया को फोन करो। उन्होंने फोन नहीं किया तो क्या हुआ, एटलीस्ट उन्हें ऑल द बेस्ट तो कहो। हाय गुंजन, क्या हाल है मिसेस गर्ग? धोखेबाज बहने, हमारे लिए वेट क्यों नहीं किया? हमसे नहीं, जिसका मूड खराब है उससे शिकायत करो। मयंक भैया ने कॉल नहीं किया ना, इसलिए इसका मूड खराब है। क्या हुआ? गुंजन का मूड आज कुछ खराब है क्या? नहीं है मेरा मूड खराब, प्लीज जस्ट लेट मी बी। अब तक तो पहुंच भी क्या होगा। नहीं कैसे मैं अपना फोन आने दो, उसे मैं भी बताती हूँ। अरे लगता है आज का दिन ही खराब है। I'm so sorry, sir.
क्या बात है गुंजन, आज कुछ गुस्से में हो क्या? ऑल वेल ना? हाँ हाँ सर, सब ठीक है। क्या बात है, आज क्लास में अटेंड करोगी क्या? बस वहीं जा रही थी सर। विहान, ये सब क्या बदतमीजी है? हमारा पीछा करने के लिए कहीं भी घुस आओगे? कभी घर में आ जाते हो और आज क्लास में? ये सब क्या है विहान? हाँ, जब तक तुम मुझसे सीधे से बात नहीं करती ना, तब तक मैं कहीं भी कभी भी चला आऊंगा। कम ऑन रचना, वी नीड टू टॉक। लेकिन हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही तुमसे मिलना है। ये बात तुम्हें कितनी बार समझानी पड़ेगी? क्यों क्यों बात नहीं करनी? ये जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी क्या गलती है? What have I done wrong? हाँ विहान, तुम सही कह रहे हो। तुम्हारी क्या गलती है? गलती तो हमारी है जो हमने तुम्हारी मदद की, और उस इतने बड़े एहसान की कीमत हम ऐसे चुका रहे नहीं? रचना, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? प्लीज विहान, रहने दो। कि कैसे, क्यों, क्या, इन सब सवालों का और कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात है, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही तुमसे मिलना है, और हमारी फैमिली भी यही चाहती है। विहान, ये बात समझनी इतनी मुश्किल नहीं, और हमने अब तय कर लिया है कि हम अपने घर वालों को और परेशानी में नहीं डालने वाले, समझे? ओह गॉड, 9 मिस्ड कॉल्स। ये प्रोफेसर रस्तोगी भी ना मेरी लड़ाई करवा कर ही मानेंगे। इतने फोन्स के बाद मैं तो दोबारा फोन करने से रहा। ये महंग भी ना क्लास के टाइम पर ही फोन करना था इसे। क्या टाइमिंग है, परफेक्ट एकदम। क्यों मैडम, हस्बैंड आउट ऑफ टाउन है? हाय, इतनी रोमांटिक शादी के बाद हस्बैंड को मिस करना तो बनता है। ऊपर से ये बेदर्द मौसम, बारिश होने के एहसास और पिया उस पार। अरे अरे, नाराज क्यों होती हो गुंजन? ये दूरियां तो नजदीकियां बढ़ाती है, क्यों? और नहीं तो क्या, आफ्टर ऑल दूरियों से ही तो नजदीकियां बढ़ता है। अच्छा बस अभी ना सा, बहुत हो गया। सुनो तो सही। अरे रुको, आप कुछ भूल रही हैं। क्या? Stop it. गलती तो हमारी है जो हमने तुम्हारी मदद ली, और उस इतने बड़े एहसान की कीमत हम ऐसे चुका रहे हैं। ऑल इंडिया फैशन फोरम एग्जीबिशन कम कंपटीशन, फर्स्ट प्राइज 5 लाख स्पॉन्सरशिप। अपना डिजाइन क्रिएट करने के लिए वेन्यू दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड फैशन। रचना तो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती, तो फिर रचना, मैं चाहकर भी तुमसे गुस्सा नहीं हो सकता। ये तो तुम तक पहुंच के रहेगा। तुम चाहे मुझसे नाराज हो, गुस्सा हो या फिर मुंह मोड़ लो, लेकिन ये पैम्पलेट तो तुम तक पहुंच के रहेगा। विहान, कुछ सोच, ये कंपटीशन रचना की जिंदगी बदल सकता है। दीदी, जरा खीर चक्कर तो देखिए। हाँ, बस 1 मिनट। हाँ, अरे वाह, खीर! अब क्या तुम
अच्छा सुनिए, मयंक का फोन आया था क्या? हाँ। क्या आजकल के बच्चे भी ना, और फोन करने में कितनी देर लगती है, लेकिन नहीं। अरे मयंक 2 साल का बच्चा है क्या, जो इतनी फिक्र में अपनी जान सुखा रही हो तुम? आपको फिक्र नहीं होगी, पर हमें तो है ना। जरूर गुंजन को खबर दी होगी। अब तुम्हें फोन करे या गुंजन को फोन करे, बात तो एक ही है ना भाभी। खबर करने से मतलब है। अरे लेकिन हमें तो फोन नहीं किया ना उसने। सीमा, क्यों नाराज हो रही हो? सच में किसी काम में फंस गया होगा, इसलिए भूल गया होगा वो। और नहीं तो क्या। दीदी, मयंक ने गुंजन को फोन किया होगा क्या? अब हाँ, किया होगा, किया होगा। अरे बल्कि हर 1 घंटे में गुंजन को 1 बार तो फोन किया होगा। क्या है, और हम बड़े बच्चे हैं। प्रभु, सीमा को चिढ़ाए बिना तुम्हारा खाना हजम नहीं होता ना। और भाभी, उसे बिना चिढ़े खाना हजम नहीं होता। कभी नहीं सुधरूंगा ना। माय गॉड, ये मुंबई का क्लाइमेट कितना ह्यूमिड है। इट्स टू हॉट। मिसेस मयंक, मैं आपको और आपके गुस्से को अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे फोन नहीं उठाओगी ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मैसेज करूंगा, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, isn't it? सुहाना मौसम, उससे सुहाना बिस्तर, सिर्फ तुम साथ नहीं। अच्छा है, तुम जैसे अखरू के साथ ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा जी। इसे कैसे पता चला कि मैं स्माइल कर रही हूँ? माय सनशाइन, अपनी स्माइल से थोड़ी धूप चुरा कर यहाँ भेज दो, मुझे और मत तरसाओ, मान भी जाओ, प्लीज प्लीज। ओहो, कोई खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा है, इसके पीछे राज क्या है? हाँ, तुम्हारा भाई है ना, बिल्कुल पागल है। लगता है मुंबई में कोई काम नहीं है। देखो कैसे मैसेजेस भेज रहा है। हमारे भैया कितने रोमांटिक है ना? अच्छा, तुमने रिप्लाई किया? नहीं, गुंजन, एटलीस्ट रिप्लाई तो करो। मैं क्यों करूं? गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। और इनकी सजा यही है, हमारी खामोशी और हमारे फोन की खामोशी झापना। अरे रचना, याद है तुमने हमें प्रॉमिस किया था कि हमें हिस्ट्री के नोट्स दोगी? दो। हाँ, 1 मिनट।
ये देखने की हिम्मत किसने की? हाँ, अम्मा तो देखो। रचना, ये तो हमारे काम की चीज साबित हो सकती है। I mean, हमारी नहीं, तुम्हारी। लो एंड कुछ कमाल कर दिखाओ। लो। चलो, कम से कम पैम्पलेट तो पढ़ा। रचना, आई रियली थिंक कि तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। दिल्ली छोड़ो, फिर पापा जाने के लिए कभी नहीं अलाउ करेंगे। रचना, फिर से पहले से हार मान लिया। रचना, अगर तुम्हें मौसा जी से बात करने डर लग रहा है ना, तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। बट आई रियली थिंक कि तुम्हें इस कंपटीशन में जरूर पार्ट लेना चाहिए। नहीं गुंजन, तुम बात नहीं करोगे। अगर हमें करना है तो हमें खुद करना है। लेकिन पापा से बात करने के लिए हमारी एक शर्त है। शर्त? क्या? हम मम्मी पापा से तभी बात करेंगे जब तुम भैया को फोन करोगे। अरे मैं फोन कर लूंगी, लेकिन पहले तुम मौसा जी और मौसी जी से बात तो करो। नहीं, पहले तुम फोन करोगी। देखो, अगर तुमने बात नहीं की ना, तो मैं जाके मौसी जी से बात कर लूंगी। जब हमने वादा किया कि हम बात करेंगे तो हम कर लेंगे गुंजन, क्योंकि हमारा भी पार्ट लेने का मन है, सच। और पता नहीं हमारा मन क्यों कह रहा है कि हम जीत भी सकते हैं। अरे आगे बेटा, आज कॉलेज कैसा रहा? क्या बात है बेटा, उलझी उलझी से लग रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं मम्मी, कुछ नहीं। वो एक्चुअली हमें आपसे और पापा से, आप दोनों से कुछ पूछना है। इस वक्त पापा तो घर पर नहीं है, आते ही होंगे। तुम हमें बताओ ना, क्या बात है? मम्मी, मान लीजिए कोई हमें अपना हुनर दिखाने का मौका दे रहा हो, तो क्या आप और पापा हमें उस मौके का फायदा लेने देंगे? हम समझ नहीं रहे बेटा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मम्मी, हम जानते हैं कि घर में इतना सब कुछ होने के बाद आप हमें कुछ नहीं करने देंगी, लेकिन एक फैशन टैलेंट हंट है मम्मी। एक तरह से डिजाइनर्स के लिए एक तरह का कंपटीशन। देश भर के डिजाइनर्स हिस्सा लेंगे। साफ साफ बताओ ना, क्या कहना चाह रहे हो? हमारा मतलब ये है कि जो उभरते डिजाइनर्स हैं, जिन्होंने इस प्रोफेशन में एंटर किया या फिर जो एंटर करना चाहते हैं, उनके लिए एक इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन। मम्मी, एक काफी बड़ा कॉम्पिटिशन है। विजेता को 5 लाख की स्पॉन्सरशिप मिलेगी। 5 लाख मम्मी, आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? आपके लिए चाय ले आए? इतना सब कुछ होने के बाद शहर, तुम रचना को उम्मीद भी कैसे दे सकती हो? देख नहीं रही हो कि वो पिछला झमेला अभी तक सुलट नहीं पाया? इसलिए मेहरबानी करके शैल, चिंता के नए बीज मत बो। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए जी। आप जितना मुश्किल या बुरा होगा सोच रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। और फिर ये भी तो सोचिए कि जो कुछ भी कर रही है आपकी मदद करने के लिए कर रही है। और बस शैल, तुम्हें क्या लगता है
क्या हम नहीं जानते कि रचना जो कुछ भी कर रही है वो हमारी मदद करने के लिए कर रही है? चलो एक बार हमने अपनी बेटी पर भरोसा कर लिया, लेकिन इस जमाने का क्या है? हाँ? शैल हमारी बेटी मासूम है, उसने ये सारी दुनिया नहीं देखी हुई। नहीं, हम इस बात के लिए हरगिज इजाजत नहीं देंगे। कभी नहीं। मम्मी, कोई बात नहीं, पापा कुछ सोच समझ कर मना कर रहे होंगे। कम से कम आपने हमारे खातिर पापा से बात तो की। अगर हम जाएंगे तो सिर्फ आप लोगों की मर्जी से, वरना नहीं। मयंक, हमारा बच्चा। अरे देखो देखो गुंजा बेटा, ये तो गजब ही हो गया। अरे मुंबई जाकर एक ही दिन में हमारा बेटा हीरो बन गया है। आज ना कंप्यूटर पे आ रहा है, आगे से टीवी पे भी आने लगेगा। कितना प्यारा लग रहा है हमारा बच्चा। आंटी जी, आप यहाँ बैठिए। अरे बैठिए ना, बैठिए तो सही। माँ, अरे गुंजा बेटा, देखो देखो वो हमसे बात कर रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं वो। अरे हम लगता है इसे दिखाई भी नहीं रहे। अरे सुनते हो जेठ जी, दीदी जरा देखो तो, हमारा मयंक हमें दिख रहा है, हमसे बात भी कर रहा है। ठीक है ना बेटा? अरे क्या बात है सीमा, क्यों चिल्ला रही हो? अरे जी देखो देखो, मयंक मयंक मयंक, हाँ हाँ दिखाई तो दे रहा है। अरे कहाँ है वो? बात भी करेगा। बात करेगा? करो ना, सुनाई देगा? हाँ। मयंक, सुनाई दे रहा है बेटा? अरे जी जी धीरे, बारिश हो रही है। हाँ बेटा भीगना मत, हाँ, नहीं तो बुखार हो जाएगा। अच्छा है ना तू? कोई हीरोइन मिलेगी नहीं? चुप। बेटा हम सब दिख रहे हैं तुम्हें। हाँ माँ, आप मुझे बिल्कुल दिखाई दे रही हैं और आप बहुत खूबसूरत लग रही है। अरे और मैं जी छोड़ो ना। मयंक देखो ना, तुम एक ही दिन में कितने कमजोर हो गए, कुछ खाया पिया नहीं है क्या? मयंक, हम दिखाई दे रहे हैं? जी जी सब। पापा वो आप बोलो। कुछ नहीं, वो ऑफिस वालों के साथ डिनर पे जाना है, उनका मैसेज आया था, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, तो मुझे अभी जाना होगा। मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ बाय बेटा। बाय। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।